हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लव एंड लव मैरिज। कई बार ऐसा देखा गया है कि लव यानी कि प्रेम जो है किसी के साथ 1 साल, 2 साल, 3, 5, 10 साल तक चलता है। लेकिन जब ये लोग जो एक दूसरों को प्रेम करते हैं, वो जब शादी करते हैं तो पता नहीं क्यों, हर बार नहीं लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो प्रेम होता है उनका, जो 5-10 साल चला है, वो 5-6 महीने या 1 साल या 2 साल में दम तोड़ देता है और बात जो है वो डिवोर्स तक आ जाती है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजिकल आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए ताकि ये जो दिक्कतें हैं वो आप सुनने वालों को कम से कम आए। सबसे पहले हम ये समझे कि कुंडली में आप जो हो वो यहां से देखे जाते हैं। दिस वन, ये आप है, यहां से देखा जाता है आपका प्यार, फीलिंग्स जिसके साथ है आपको। तो देखिए, ये जो पूरा ट्रायंगल है उसका जो तत्व है एक ही है। तो आपका जो स्वभाव है, आपके विचार है, ख्यालात है, थिंकिंग है, फीलिंग्स है, आपका प्यार जो यहां से देखा जाता है वहां पे सेम आएगा। यानी कहने का मतलब, जब आपको प्यार होता है तब आपका जो बिहेवियर होता है वो इस तरह से होता है कि भी जो मैं जिससे प्यार करता हूं उसकी सोच, उसकी थिंकिंग क्या है, उसके हिसाब से आप चलते हैं। यानी जब आप प्यार करते हैं उसमें आप अपने से ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं कि भाई उसको क्या अच्छा लगता है, वो कौन सा टाइम मुझे दे पाएंगे, उनकी हैप्पीनेस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उनको खुश रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा तो क्या करूँ कि उनको मेरी वजह से दिक्कतें कम आए, वगैरह वगैरह। आप हर एक सेकंड, हर एक मिनट उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए टाइम निकालते हैं और जो उनको अच्छा लगता है वो आप करते हैं। इसलिए आपका जो प्यार है वो चलता जाता है 6 महीना, 12 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। अब शादी के बाद, यानी शादी के बाद ऐसा तो क्या होता है कि जिसके साथ हमारा प्यार चला है 2, 5, 10 साल, 2 या 3 या 5, 6 महीने में, 1 साल में प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है, तो जब उनकी जॉब लगती है तो उनको 6 महीना या 7 महीना प्रोबेशनरी पीरियड, यानी कि उनको एक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि जब तक ये लोग ये 6-7 महीना अच्छा काम नहीं करेंगे तब तक उनको हम कायमी यानी कि परमानेंट नहीं करेंगे। तो वो टाइम में जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन जैसे ही वो कंफर्म हो जाता है परमानेंट जॉब में, गवर्नमेंट या कोई भी, फिर धीरे धीरे वो अपना ओरिजिनल जो स्वभाव है, टाइमिंग निकालता है, भाई लेट आना या काम नहीं करना या डिले करना वगैरह वगैरह। तो यहाँ कुछ ऐसा ही होता है। जब तक आप प्यार करते हो, रिलेशनशिप में हो, आप प्रोबेशनरी पीरियड पे हो, यानी कि ऑब्जर्वेशन में है। किनके? जिनको आप प्यार करते हो वो भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप खुद भी कर रहे हो। तो तब तक ये भाव काम करता है, क्योंकि ये जो भाव है वो है प्रेम का, जहां पे सब कुछ लुटा देना है, बलिदान देना है, लेट गो करना है। लेकिन जैसे ही होती है शादी, फिर ये जो भाव है ये है मैरिज का भाव है, लग्न का। ये लग्न का जो भाव है शादी का, वो शुरू होता है। तो यहां से आप यहां पे शिफ्ट होते हो, सप्तम भाव जिसे हम कहते हैं मैरिज का भाव, शादी का भाव। अब दिक्कत क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं। ये जो भाव है वो तो आपके तत्व के साथ मेल खा रहा है, आपके स्वभाव के साथ मेल कर रहा है। लेकिन ये जो भाव है जो एग्जैक्ट आपके सामने है, ऑपोजिट में है, उसका तत्व अलग है।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब शादी हो जाती है फिर क्या चेंजेस आते हैं वो मैं बताता हूं। एक्चुअली ये जो सप्तम भाव है, जिसको हम जाहिर जीवन का भी भाव कहते हैं, आपके अलावा जो भी लोग हैं वो यहां से भी देखे जा सकते हैं। आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर भी यहां से देखे जाते हैं, बिजनेस पार्टनर भी। तो अगर ये भाव को आपको अच्छा रखना है मैरिज को, तो आप जो हो, ये लग्न आप है, तो आपको सामने वाले को यानी कि लाइफ पार्टनर को सरेंडर होना पड़ेगा, उनका स्ट्रॉन्ग फॉलोअर बनना पड़ेगा, उनके बारे में ही सोचना पड़ेगा जैसा कि आप यहां पे सोचते थे जब आप प्यार करते थे। लेकिन मैंने बताया कि भी थोड़ा ही चेंजेस आए, ये भाव वर्क करना शुरू किया। तो शादी के बाद आपको सोचना है, वही आपको रहना है जो आप पहले थे, प्यार करते थे तब। लेकिन यहाँ पे मेंटालिटी होती है चेंज, क्योंकि आपका जो प्रोबेशन पीरियड जो है वो खत्म हुआ, अब आप परमानेंट हो गए, शादी हो गई तो आप कंफर्म हो गए कि भाई अब तो लाइफ पार्टनर या जिसको मैं प्यार करता हूं वो कहीं नहीं जाने वाला। फिर क्या होता है, फिर जब प्यार करते थे तब आप उनके बारे में सोचते थे कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है। धीरे धीरे आप पे से आप आते हैं हम में, कि ये हमारा घर, हमारा पैसा, हमारा प्रॉपर्टी, हमारी कार या हमारा एंजॉयमेंट वगैरह वगैरह। वहां तक तो बात प्रॉब्लमेटिक नहीं है। फिर धीरे धीरे आप आते हैं मैं पे। अब देखिए वर्ड्स ये जो है ना, मैं, ये बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, कुछ अलग आवाज आती है। तो जब आप पे से मैं पे आते हैं, फिर शुरू होता है प्रॉब्लम। और फिर आप सोचते हैं मैंने ये किया, मैंने ये लेट गो किया, मैं ही क्यों ऐसा करूं, मैंने क्या ठेका ले रखा है, मैंने क्यों इसीलिए शादी की थी, मैं। और फिर यहां पे ये जगह पे जो आपका प्यार बहुत अच्छी तरह से सांस ले रहा था, स्वर्ग में चल रहा था, आपको हेवन जैसा लग रहा था, वही प्यार जब मैं पे आता है शादी के बाद, फिर आपको दिक्कत करता है। और फिर धीरे धीरे मैं करते करते ऐसा हो जाता है कि इंसान एक दूसरे के शत्रु जैसे बनने लगते हैं। सिर्फ मेरा सोचना, मेरे बारे में सोचना। और ऐसे भी डायलॉग आते हैं कि पहले तो तुम मेरे बारे में इतना सोचते थे, अब नहीं सोचते, अब मुझे सोचना पड़ रहा है, मुझे ये करना पड़ा है। ये है प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है उसको हमें इस तरह से तो सुधारना ही है कि शादी के बाद भी हमें स्ट्रॉन्ग फॉलोवर लाइफ पार्टनर का बनना है। दूसरी बात, मैच मेकिंग। आप प्यार करें, लेकिन मैं ये मानता हूं कि साथ में थोड़ा मैच मेकिंग भी करवा ले, ताकि आपको पता चले कि आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और उसको आप कैसे सर्वाइव करेंगे, आप उसमें से कैसे निकलेंगे। तो देखो, ये जो वीडियो है उसमें से यही समझना है हमें कि शादी हो जाने के बाद भी हमारा प्यार ये रहना चाहिए, न कि ये आपके बारे में सोचना है। यानी आपको लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना है, मैं मेरे लिए, अपने लिए नहीं। तो ये दिक्कत नहीं आएगी या बहुत कम आएगी। थैंक यू।